उन्वान: दादाजी का जादुई गांव और भोलकड़ गुधा गांव के किनारे पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चमचमाती धूप गांव। इस गांव में दादाजी रहते थे जिनका असल नाम था दादा रहमत, मगर सब लोग उन्हें दादाजी कहते थे। दादाजी निहायत ही दाना और समझदार इंसान थे, मगर उनके साथ एक अजीब बात यह थी कि उनके पास एक जादुई गुधा था जिसका नाम था भलतू। भलतू गुधा कोई आम गुधा नहीं था। वो गधा था तो भोलकड़ भी कभी कभी ऐसा काम कर देता था कि सारा गांव हंस हंस कर लौटपूत हो जाता था। दादाजी का बेटा नन्हा बेटा अली था जो भलतू गुधे के साथ खेलना बहुत पसंद करता था। एक दिन अली और भलतू गुधा गांव के करीब जंगल में खेल रहे थे कि अचानक भलतू गुधा जमीन में घुस गया। अली ने हैरत से देखा कि भलतू गुधा जमीन के अंदर एक सुराख के जरिए एक अजीब व गरीब दुनिया में चला गया है। अली भी भागा भागा उसके पीछे गया। वहां एक जादुई गांव था जहां हर चीज अल्टी थी। लोग उल्टी सीधी बातें करते थे, जानवर उल्टे चलते थे और यहां तक कि दरख्त भी जमीन के बजाय आसमान की तरफ बढ़ रहे थे। अली ने फौरन सोचा, ये तो दादाजी के जादुई गांव की कहानी जैसी जगह है। इस दुनिया में अली को एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने खुद को बादशाह अल्टा बताया। बादशाह अल्टा ने कहा, यहां हर चीज अल्टी है, मगर तुम्हें एक काम करना होगा। भलतू गुधे को यहां से निकालने के लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों के जवाब देना होंगे। अली ने हौसला किया और बादशाह के सवाल सुनने लगा। पहला सवाल था, अगर मैं कहूं ये बात झूठ है तो क्या मैं सच कह रहा हूं या झूठ? अली थोड़ा सा सोचा और फिर बोला, ये तो एक उलझन है, मगर मैं समझता हूं कि ये बात सच नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये झूठ है तो फिर ये सच हो जाएगा और अगर सच है तो ये झूठ हो जाएगा। बादशाह मुस्कुरा दिया, तुमने ठीक कहा, आगे बढ़ो। दूसरा सवाल था, अगर तुमने कभी एक काम नहीं किया तो क्या तुमने कभी कुछ हो जाएगा? भी नहीं किया। अली ने कहा, नहीं, हर कोई कुछ ना कुछ जरूर करता है, चाहे वो सोचना हो या चलना, इसलिए ये मुमकिन नहीं कि किसी ने कभी कुछ ना किया हो। बादशाह ने सिर हिलाया, अच्छा जवाब। अब आखिरी सवाल सुनो। आखिरी सवाल था, अगर तुम एक ऐसे गिद्धे को डांट दो जो दरअसल तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हो तो क्या वो तुमसे नाराज होगा या खुश? अली ने हंस कर जवाब दिया, वो शायद थोड़ा नाराज हो, लेकिन वो जानता है कि मैं उसे क्यों डांट रहा हूं, इसलिए वो जल्दी खुश हो जाएगा। बादशाह अल्टा ने कहा, तुमने तीनों सवालों के जवाब सही ही दिए, अब तुम भलतू गुधे को ले जा सकते हो। अली ने खुशी खुशी भलतू गुधे को उठाया और वापस गांव की तरफ रवाना हो गया। गांव पहुंचकर दादाजी ने कहा, अली, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है। भलतू भी खुश है कि वो घर वापस आ गया है। इस दिन के बाद गांव में हंसी खुशी का समा था और अली और भलतू गुधा हमेशा मिलकर नए कारनामे करते रहे।